वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारे हैं तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम, फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ, हमें तो वो पता नहीं था, क्योंकि मेरे बाजू में जो लेडी थी वो मुस्लिम थी, तो मैं सुन रही थी। हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। जो हिंदू भाई थे सबको वहीं खड़े खड़े सबको गोली मार दी। कुछ बात नहीं हुई, मतलब वो बोलने ही नहीं देते, अगर बोलेंगे कुछ तो गन से उड़ा देंगे। और खड़ा रहा वहाँ पे जब तक ये लोग तड़प तड़प के मरे। मेरे हस्बैंड का सर मेरे गोद में था, मेरे पीछे मेरी बेटी, उसके पीछे मेरा बेटा, ऐसे हम बैठे थे। मैं भी कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं। जो हिले उसको भी वो गोली मारने का बोला था। अभी जिस तरीके से आतंकवादी घटना हुआ, तो घटना में आपकी मृत्यु हुई है, कैसे आप जम्मू कश्मीर गए, क्या प्लानिंग थी और पूरी घटना कैसे हुई? हम 18 को निकले थे मॉर्निंग में जम्मू के लिए मुंबई से। वहाँ पे हमने 3 नाइट श्रीनगर में की, और ये पहलगाम के लिए हम जब निकले, सुबह निकले श्रीनगर से और दोपहर में 12, साढ़े 12, 1 बजे तक पहुँच गए। वहाँ पे गाड़ी पार्क किया और वहाँ से क्या पौनी लेके ही ऊपर जाना पड़ता है सबको, तो पौनी वोनी सब बंदोबस्त करवा के हम ऊपर गए। मतलब 2-2:30 बज गए हो गए ऊपर पहुँचे तब। फिर वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट किया, मतलब 5-10 मिनट हुए थे हम वहाँ पहुँचे ऊपर, और बच्चे को भूख लगी थी तो कुछ नाश्ता वास्ता करने बैठे, इतने में फायरिंग की आवाज़ आई। तो हमने सब तरफ देखा पर कुछ दिखा नहीं। तो हमने शॉप वाले से पूछा कि आवाज़ कैसी है। वो लोग भी डर गए कि मैडम पता नहीं, हमने भी आज पहली बार सुनी है। और इतनी देर में फिर से वापस वो फायरिंग की आवाज़ आई, तो सबको लगा कि नहीं कुछ तो गलत है, तो सब अपनी जान बचा के इधर उधर छिपने के लिए भागे। पर कहीं छिपने की जगह थी ही नहीं, क्योंकि पूरा तो बाउंड्री किया हुआ था, तो कहाँ कोई भागे, कहाँ कोई छिपे। और इतने में सडनली वो हमारे सामने आके खड़ा हो गया। जो हम इस तरफ झुक के जहाँ पे थे, हमारे सामने तो एक था, बाकी कहीं भी हर जगह सबको घेर लिया था उसने। हमारे सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम, फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ, हमें तो वो पता नहीं था, क्योंकि मेरे बाजू में जो लेडी थी वो मुस्लिम थी, तो मैं सुन रही थी। जैसे ही वो आतंकवादी कलाम बोलता है ना, तो जो मुसलमान होते हैं वो लोग बोलते हैं मुसलमान। तो वो उसने पूछा, जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। तो ये जब ये लोग आए तो इन लोगों ने, उनके हाथ में क्या क्या था, ये कैसे थे? जो मेरे सामने जो बंदा खड़ा था, मतलब पूरा इतनी लंबी हाइट थी, और उसने ग्रीन कलर का पहना था पूरा, वो टॉप, वो पैजामा वगैरह पहनते हैं ना, वो कुर्ता और पैजामा, वो उसने पहना था। ऊपर वो जो नमाज पढ़ने के टाइम जो कैप पहनते हैं वैसी कैप पहनी थी। इतनी लंबी दाढ़ी थी, गोरा लंबा पतला था, और वो AK-47 क्या, वो लंबी वाली जो गन होती है 2 फुट लंबी, मतलब, और गन के आगे कैमरा था एक, तो ऐसे एकदम आसानी से शूट करके चला गया। तो उसने जो सबको गोली मारी, सबके पास आके मारी? हाँ, मतलब जैसे कि ये कैमरामैन यहाँ पे और हम इधर बैठे हैं छिपके, वो हमारे सामने था। हिंदू मुसलमान को अलग किया, और जो हिंदू भाई थे सबको वहीं खड़े खड़े सबको गोली मार दी। हम सब आसपास ही थे, ज्यादा दूर नहीं थे, सब मतलब एक टच में ही थे। एक दूसरे का हाथ पकड़ के सब हम डर के नीचे बैठे थे कि हमें भाई कोई लेना देना नहीं, किसी की जानहानि ना हो, इस डर से हम लोग सब नीचे बैठे थे। फिर भी उसने किसी को नहीं बख्शा। तो उसने देख लिया था कि आप लोग छुप गए? हाँ, नहीं, सभी छुपना मतलब ये जैसे कि बाउंड्री है, वो भी जाली ही थी, बाउंड्री में और कुछ था भी नहीं, वो नेट वाली जो बाउंड्री होती है वही थी। हाँ। फिर उसने जब आपके पति को गोली मारी, फिर आगे क्या हुआ? उसने डायरेक्ट गोली मारी या फिर कुछ उनसे बात हुई थी? नहीं, उसने किसी से बात नहीं, बात उसने इतनी कि हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। आपने कुछ उसे रोकने का प्रयास किया? नहीं, हम इतने डर गए थे, इतने सामने, हमारे एग्जैक्ट सामने थे। हम इस डर से कुछ नहीं बोले कि ये लोग यहाँ से चले जाए तो कोई जान हानि ना हो, क्योंकि हमारे साथ हमारे 2 बच्चे, सबके साथ बच्चे थे छोटे, जो देखकर डर गए थे। हम उसको संभाले या इनको कुछ बोले, इससे बेटर है कि चुपचाप रहे, ये चले जाए तो फिर बाद में देख लेंगे क्या जो भी हो, गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मांगेंगे, किसी को इन्फॉर्म करेंगे। पर उसने कुछ मौका दिया ही नहीं, जैसे ही आया सामने बस हिंदू मुसलमान को अलग किया और शूट कर दिया, और खड़ा रहा वहाँ पे जब तक ये लोग तड़प तड़प के मरे। तो ये जब उसने गोली मारी उसके बाद जैसा आपने बताया कि मुस्कुरा भी रहा था, हाँ, वो देख रहा था, तो हाँ। कितने लोगों के मरने का वेट किया? हमारे साथ जो भी जेंट्स है, आई थिंक 6 to 7
थे ही, सबको उसने गोली मारी। और उसने इतनी नजदीक से गोली मारी ना, मतलब 2 से 3 मिनट में सब खत्म। हमारे सामने ही, जैसे कि मेरे हस्बैंड का सर मेरे गोद में था, मेरे पीछे मेरी बेटी, उसके पीछे मेरा बेटा, ऐसे हम बैठे थे। मैं भी कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं। जो हिले उसको भी वो गोली मारने का बोला था, वो किसी को हिलना भी नहीं है। उसने महिलाओं को, बच्चों को? हाँ, नहीं मारा। बच्चे जो छोटे थे नहीं मारा, जो बड़े थे, यंग हुए, उसको मारा। और बाकी के ओल्ड एज है तो उसको भी मार दिया। फिर वो किस तरफ गया? वो कुछ पता, उसने सबको हेड डाउन का, मतलब सबके सर नीचे करके। तो मेरे 2 बच्चे थे, मेरे हस्बैंड के सर मेरे गोद में था, तो हम ऐसे करके छुप के बैठ गए थे नीचे देख के, कि चाहे वो कुछ भी हमें कुछ ना करे। हम कश्मीर में पहलगाम में गए थे। हमने पहलगाम में 5 पॉइंट देखे थे। उसमें जो मिनी स्विट्जरलैंड है, सबसे टॉप वाला था। उधर हम गए थे, 10-15 मिनट ही रहे थे, भूख लगी थी तो खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग की आवाज आई थी। हमें लगा कुछ हुआ था, हमने पूछा भी वो रेस्टोरेंट वाले से कि क्या हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारी है, तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया, हमको तो वो 2 दिखे थे, और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। आपके पिताजी से, पापा से क्या बात हो रही थी? वो आए तो क्या क्या उन्होंने पूछा, क्या बात हुई? आतंकवादियों ने आपसे क्या पूछा, आपके पापा से क्या बात? किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला। और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला, और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया, मार दिया। फिर आगे वो चले गए। बाद में सिविल लोगों ने बोला कि जो बच्चे हैं, जिंदा बच्चे हैं, वो जल्दी नीचे उतरो। तो हम नीचे उतर गए। मैं तो घोड़े से आ रहा था, मैं तो घोड़े से नीचे उतरा और मेरी मम्मी और दीदी उतर के गई पहाड़। ये हुआ, हम नीचे पहुंचे। बाद में आर्मी सारी आ गई। बाद में मतलब आधा 1.5 घंटा हो गया था, उसके बाद आर्मी आई। अब मैं चढ़ा, बाद में पता नहीं क्या हुआ। बाद में देखो, हमने वो मिलिट्री बेस थी उधर, जस्ट नीचे मिलिट्री बेस थी, हम उधर रुके थे थोड़ी देर। बाद में शाम को हम होटल में चले गए थे। आपके पापा को आतंकवादियों ने गोली मारी, उस वक्त क्या बात हुई थी? मम्मी ने क्या कहा, फिर क्या बात हुई? कुछ बात नहीं हुई, मतलब वो बोलने ही नहीं देते। अगर बोलेंगे कुछ तो गन से उड़ा देंगे हमारे। मम्मी को उन्होंने कुछ कहा, क्योंकि कौन कौन साथ में था उस वक्त वहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं कहा। वहाँ पर और कौन कौन लोग साथ में थे आपके साथ? टोटल तो 20-30 लोग थे, मतलब जेंट्स में, मतलब हिंदू 20-30 दोनों उड़ा दिया। पापा को गोली मारी? नो, देखो, मम्मी मेरी, उसके आगे मेरे पापा, उसके आगे मेरी दीदी, और मैं 2 लोग के स्किप करके मैं था। जब पापा को गोली लगे मैं था ही, मतलब मुझे दिखा ही नहीं। और वो जगह कौन सी थी जहाँ बैठे? मिनी स्विट्जरलैंड, पहलगाम में। फिर आप लोग मिलिट्री कैंप में आ गए, फिर क्या हुआ? आतंकवादी कौन से कपड़े पहने थे, कैसे दिखे? मतलब एक गोरा सा था, दाढ़ी थी उसकी, ऊपर टोपी पहनी थी, वो मोमेडियन जैसी टोपी होती ना, उसकी ऊपर कैमरा था, और वाइट टी-शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना था। कैमरा कहाँ लगाया हुआ था? ऊपर जस्ट इसके इधर आगे। रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे? हाँ, वो पता नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि नहीं, कितने पर लोग थे वो लोग? हमें तो 2 दिखे थे, पर बाकी पता नहीं, 2 ही दिखे थे हमें तो। फिर वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था, कैसे? कितने लोग थे वहाँ पर? सबको गोलियां मारी थी या फिर कैसे? सबको नहीं, लेडीज और बच्चों को छोड़ के सबको गोली मारती थी, और बाद में हम भाग गए। तो फिर आर्मी कैंप से आपको कहाँ ले जाएंगे? होटल में मतलब होटल, मतलब आर्मी जो वो कौन सा था, पुलिस
होता है ना पुलिस स्टेशन, वो उधर वो रूम वाले रूम्स थे, उधर आए पुलिस हेडक्वार्टर।